नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही अजीब चीज हुई है। दरअसल अब से थोड़ी देर पहले एक बहुत ही ज्यादा बड़ी खबर आई है और इस खबर को जिस तरीके से पेश किया गया, ऐसा लग रहा है कि इसे छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत ने जो स्टेटमेंट भी दिया है ना, उसमें भी इस खबर को डेड लाइन में निपटा दिया गया है और भारत के जो बड़े बड़े प्रतिष्ठित मीडिया हाउस है वो भी इस खबर को रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब यह खबर मेरे हत्थे चढ़ चुकी है, इसीलिए मैं आपको पूरी डिटेल के साथ, पूरे प्रूफ के साथ सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा बहुत ही आसान भाषा में। लेकिन इससे पहले आपको दो काम करने हैं। पहला ये, वीडियो के एंड में आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि क्या भारत वाकई में ही इस खबर को दबाना चाह रहा था, और अगर दबा रहा था तो किस कारण की वजह से। दूसरा ये, आप में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ध्यान से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, इस मामले की शुरुआत होती है 2013 से। दरअसल 2013 में भारत और यूएई ने मिलकर एक हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स बनाया था इन्वेस्टमेंट को लेकर, और 2013 से ही इस जॉइंट टास्क फोर्स का हर साल एक समिट आयोजित किया जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि पिछले साल हमने भारत और यूएई के बीच में जो व्यापार के टारगेट रखे थे, क्या वे हासिल हो पाए या नहीं। साथ ही आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ेगा, कैसे व्यापार बढ़ेगा, इसको लेकर भी चर्चा की जाती है। अब हुआ यह है कि आज इस जॉइंट टास्क फोर्स को 10 साल पूरे हो गए हैं और आज इसका 10वां समिट रखा गया था, जिसमें भारत की तरफ से हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी शामिल थे, वहीं यूएई की तरफ से उनके प्रतिनिधि थे शेख हमीद। दोनों के बीच में बातचीत हुई, उसके बाद इसका जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी कर दिया गया। अब उस स्टेटमेंट में सब कुछ ठीक लिखा हुआ था, लेकिन एंड में एक बहुत ही खास लाइन थी, जिसमें यह लिखा था कि भारत और यूएई ने डिस्कस किया है एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके तहत दोनों देशों का जो व्यापार है वो नेशनल करेंसी में किया जाए। यानी कि अभी दोनों देशों का जो व्यापार है वो अमेरिकी डॉलर में होता है, लेकिन अब दोनों देश चर्चा ये कर रहे हैं कि अमेरिकी डॉलर को इस व्यापार से बाहर निकालकर भारतीय रुपए और यूएई के दिरहाम में व्यापार किया जाए, यानी कि अमेरिकी डॉलर को हटा ही दिया जाए। और ये बहुत बहुत ज्यादा बड़ी खबर है। क्यों? क्योंकि भारत और यूएई का व्यापार छोटा नहीं है। आपको बता दूं कि इस समय हर साल भारत और यूएई लगभग $75 बिलियन का व्यापार करते हैं, और आने वाले 2 सालों के अंदर भारत और यूएई का व्यापार $100 बिलियन को भी पार कर जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि दोनों देशों का व्यापार कितना बड़ा है, और ये सारा व्यापार होता है अमेरिकी डॉलर में, जिससे अमेरिका का डॉलर और ज्यादा मजबूत होता है, और जितना ज्यादा अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है, अमेरिका उतना ही ज्यादा शक्तिशाली बनता चला जाता है। और आपको बता दूं कि इस समय पूरी धरती पर जितना भी व्यापार होता है, जितना भी पैसों का लेन देन होता है, उसमें 80% इस्तेमाल होता है अमेरिकी डॉलर। और अगर मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल कम होने लगे तो मार्केट में इसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, जिससे कि अमेरिकी डॉलर टूटना शुरू होगा, और जितना ज्यादा कम इस्तेमाल होगा डॉलर का, इसकी पावर उतनी ही घटती चली जाएगी। और डॉलर अगर कमजोर होगा तो अमेरिका की शक्ति बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ जाएगी। जो अमेरिका मुंह उठाकर किसी पर भी प्रतिबंध लगा देता है ना, वो प्रतिबंध 0 हो जाएंगे उसी वक्त। और ये अब होता भी चला जा रहा है, क्योंकि पिछले 3 सालों में चीन और रूस ने अमेरिकी डॉलर को इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा कम कर दिया है। अब भारत जैसे और भी दूसरे जो एशियाई देश हैं, वो भी लोकल करेंसी में व्यापार करना शुरू कर चुके हैं। और यकीन मानिए, अगर भारत यूएई भी ये पैक्ट साइन कर लेते हैं और नेशनल करेंसी में व्यापार करना शुरू कर देते हैं, तो ये डी डॉलराइजेशन की तरफ एक मील का पत्थर साबित होगा। वहीं मैं इस खबर पर अब बहुत ही बारीकी से नजर बनाए हुए हूं। जैसे ही कोई छोटा सा भी अपडेट आएगा ना, मैं तुरंत आपको वीडियो बनाकर सूचित करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।